हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एचआर के एक्सपीरियंसेस वेयर वी ग्रो थ्रू एक्सपीरियंस। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं दूसरों लोगों जैसा क्यों नहीं हूँ, मुझे छोटी छोटी बातें इतनी अफेक्ट क्यों करती है, और मैं जितना लोगों को समझता हूँ उतना लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं। अगर हाँ, तो इस चीज का आंसर मून नक्षत्र और आपके गण में छुपा है। सबसे पहले मैं आप सबकी एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ कि देवगण मतलब कोई संत नहीं होता, और जो राक्षस गण होता है उसका मतलब विलन नहीं होता है। हम आगे अब बात करेंगे तीनों गणों की, जो कि है देव, मनुष्य और राक्षस, जिसमें हम अच्छे से समझेंगे कि इन तीनों गणों का मतलब क्या है। गण मतलब होता है नेचर ऑफ सोल एनर्जी, हमारी आत्मा का नेचर क्या है। और गण हमें सन साइन, राइजिंग साइन और कुंडली देखकर नहीं पता चलता। गण हमें मून के नक्षत्र से पता चलता है। यहाँ पर मून आपका इमोशनल ब्रेन, सबकॉन्शियस मेमोरीज, आपका रिएक्शन करने का तरीका और पास्ट लाइफ की वैल्यूज को बताता है। बात करते हैं देवगण वाले लोगों की। उनमें नेचुरली गुडनेस होती है, लोगों को मदद करने की। उनका नेचर बहुत गिविंग होता है, एक अलग सी कामनेस होती है उनके अंदर। वो लोग की एनर्जी एक चाइल्ड लाइक होती है। उनका जो सोल होता है वो सात्विक सोल होती है, और वो लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही अंदर से मानते हैं और बहुत विजडम वाले पर्सन होते हैं। ये लोग किसी के बारे में गलत भी नहीं सोच सकते हैं, दूसरों का पेन बहुत ही इजीली समझ जाते हैं, और ये अगर कोई बुरा इंसान है तो उसको चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं जब तक उनकी एक लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती। देवगण वालों का एक कॉमन पैटर्न होता है, ये ज्यादा देते हैं, लोगों से कम लेते हैं, और लास्ट में इसी के वजह से वो लोग थक जाते हैं। भक्ति और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये लोग बहुत ही क्रिएटिव सोल्स होते हैं, जैसे कि आर्ट, हीलिंग, म्यूजिक, गाइडेंस, ये सभी चीज़ों में ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और सच में ये लोग में बहुत नॉलेज भी होती है। देवगण वालों का सबसे मेन लेसन होता है बाउंड्रीज को सीखना। जब तक ये बाउंड्रीज नहीं सीखते हैं तब तक लाइफ में जो भी लोग इनके पास आते हैं वो उनको ड्रेन करके चले जाते हैं। अगर आपको जानना है कि आप देवगण हो या नहीं, तो ये है उसके नक्षत्र: अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वासु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, रेवती, श्रावण। अब आते हैं मनुष्य गण पे। इनकी होती है ह्यूमन जर्नी। इन्हें बैलेंस करना होता है डिजायर और ड्यूटी के बीच। इनकी सोल्स कहती है मुझे लाइफ जीनी है, समझनी नहीं। जैसे कि जो देवगण वाले होते हैं उनको अपनी लाइफ के लिए एक हायर पर्पस चाहिए होता है जीने के लिए। हर एक चीज के पीछे उन्हें एक मीनिंग चाहिए होता है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं। पर यही मनुष्यगण वालों को सिर्फ लाइफ जीनी है, उसका मतलब हो, कुछ रीजन हो या ना हो, उन्हें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, सोसाइटी में इजीली फिट हो जाते हैं, और करियर, फैमिली और इमेज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन लेट ब्लूमर्स होते हैं, यानी कि ओल्ड एज में जब इनकी लाइफ एक 50 के बाद क्रॉस होती है तब जाके स्पिरिचुअलिटी को वो समझने की कोशिश करते हैं। इनकी लाइफ के मेन चैलेंजेस होते हैं स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर। कहने जाए तो ये लोग इमेच्योर होते हैं, और ये लोग लाइफ को समझते हैं बहुत ही धीरे से, और धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं। आप मनुष्य गण के हो या नहीं वो आप पहचान सकते हो इन नक्षत्रों से: भारनी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, और लास्ट के दो है पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। अब बात करते हैं राक्षस गणों के बारे में, एक सच जो आपको कोई नहीं बताएगा, और देवगण वालों को सच में इस चीज से बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। आप सब ये समझना कि मेरा पर्पस किसी को जज करना नहीं है, ये सब चीजें मेरे एक्सपीरियंस और बहुत से और लोगों के एक्सपीरियंस से मैं चीजें बता रही हूँ। अगर आप देवगण वाले हो तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनना। राक्षसगण वालों को समझना आज के टाइम पे सेल्फ प्रोटेक्शन है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं। राक्षसगण क्या होता है? राक्षसगण का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान राक्षस है, डेविल है या डीमन है, और हर राक्षसगण वाला टॉक्सिक भी नहीं होता है। पर हाँ, कुछ राक्षसगण वाले जो अनअवेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। राक्षसगण वाले जब अनअवेयर होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली डेंजरस बन जाते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही कंट्रोल, पावर, ईगो, जेलेसी, पॉसेसिवनेस जैसे टॉक्सिक ट्रेट्स हो जाते हैं। इनकी सोल नेचुरली बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है, जिसकी वजह से इन्हें डोमिनेट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर कोई चीज इनके हिसाब से नहीं होती है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। स्पेशली देवगण वालों का राक्षसगण वाले बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। इनका टेम्पर एक अलग ही लेवल पे होता है, जिसमें ये फिजिकली, मेंटली और वर्बली अब्यूज भी कर सकते हैं।
राक्षस गण वालों की एक पैटर्न होती है। स्टार्टिंग में वो आपको एक्सट्रीमली चार्मिंग नेचर दिखाएंगे, फिर करेंगे लव बॉम्बिंग और उन्हें फास्ट अटैचमेंट भी चाहिए होती है। पजेसिवनेस को केयर बोलते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं और एक टाइम आने पे आपको लोगों से एकदम अकेला और दूर कर देंगे इनसिक्योरिटी के नाम पे, और आपको इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि आपको स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलेगा, और जब आपको हिंट्स मिलने लग जाएगी और आप उन पे क्वेश्चन उठाओगे तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्शन का नाम दे देंगे। और सबसे ज़्यादा डेंजरस पता है इनकी क्या होती है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब कभी भी गलती इनकी होती ही नहीं है। गलती या तो सिचुएशन की होगी, दूसरों की होगी, या तो हमेशा आपकी ही होगी। अगर मैं क्लियरली बोलने जाऊँ तो राक्षस गण वाले एक्चुअली में नार्सिसिस्ट होते हैं। इमोशंस की इनमें कमी होती है और ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। इमोशनली कोल्ड होने का मतलब ये है कि अगर आप उनके सामने रो रहे हो तो वो आपको ये बोल के चुप करा देंगे कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम तो हर छोटी बात पे रोती हो, मुझे तो ये घर संभालना है, मैं तुम सबको संभालता हूँ, इतना प्रेशर होता है मेरे पे, फिर भी क्या तुमने मुझे रोते हुए देखा है? यही सारी चीज़ों को देख के वो आपके इमोशंस को इग्नोर करते हैं। ये लोग दूसरे के इमोशंस को वीकनेस समझते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो उन लोगों से डिटैच भी हो जाते हैं। इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है देवगन लोगों को यूज़ करना उनके इमोशंस के लिए, उनके मनी के लिए और बहुत और चीज़ों के लिए भी। और इस चक्कर में देवगन वाले कंफ्यूज होकर रह जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया है। और पता है सबसे पेनफुल ट्रुथ क्या है? कि देवगन वाले नेचुरली राक्षस गण वालों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि देवगन वाले हील करते हैं और राक्षस गण वाले कंज्यूम करते हैं। देवगन वाला सोचता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, और राक्षस गण वाला सोचता है कि ये तो मेरे काम की चीज़ है, मैं इसकी एनर्जी से और स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। और यही से एक टॉक्सिक साइकिल शुरू हो जाता है, एक देव और राक्षस इंसान के बीच। और जो अनअवेयर राक्षस गण वाले होते हैं वो एक्चुअली में ये सब जानते हुए भी लोगों के साथ गलत करते हैं। उन्हें एक्चुअली आदत पड़ चुकी होती है लोगों के साथ गलत करने की और उनकी एनर्जी को कंज्यूम करने की। अब बात करते हैं राक्षस गण के नक्षत्रों की, जिससे आप पहचान सकते हो कि आप राक्षस गण के हो या नहीं। कृतिका, अश्लेषा, माघ, चित्रा, ज्येष्ठ, मूल, धनिष्ठ, शताभीष। मैं राक्षस गण वालों से ये कहना चाहती हूँ कि वो अपना नेचर को चेंज करें, अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी ले। उन्हें लग रहा है कि वो दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो खुद को ही हानि दे रहे हैं। अगर आप देवगन हो तो आपको ये समझना है कि आप सबको हील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। इंटेंसिटी लव नहीं होता है। फियर बेस्ड अटैचमेंट एक्चुअली में सोलमेट कनेक्शन नहीं है। देखो, मैंने ये वीडियो किसी को जज करने के लिए या किसी को बुरा दिखाने के लिए नहीं बनाई। मैंने ये वीडियो देवगन के सोल्स को एक्चुअली में जगाने के लिए बनाई है, ताकि वो प्रोटेक्ट हो पाए। अगर आपका दिल बार बार कह रहा है कि कुछ सही नहीं है तो अपने दिल और इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि वो इंसान राक्षस गण का हो सकता है। अपनी एम्पैथी और सॉफ्टनेस को प्रोटेक्ट करके रखो। हर कोई आपके लायक नहीं होता। देवगन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हो। उसका मतलब ये होता है कि पहले खुद को बचाओ फिर दुनिया को। इंटरेस्टिंग बात है, देवगन वाले हमेशा राक्षस गण की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाना सीख पाए। राक्षस देव वालों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो सॉफ्ट होना सीख पाए, और मनुष्य गण के लोग दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ही रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट से हम ग्रो कर पाए। देवगन वालों को ऐसे पार्टनर्स के साथ रहना चाहिए जो उनकी रिस्पेक्ट करे और उनकी सॉफ्टनेस और इमोशंस की वैल्यू करे। और राक्षस गण को ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो उनकी इंटेंसिटी को हैंडल कर पाए बिना ड्रेन हुए। और मनुष्य गण वाले तो दोनों से एडजस्ट कर लेते हैं, पर फिर भी उन्हें इमोशनल कंपैटिबिलिटी की नीड होती है। तो अगर आप आज के बाद अपने आप को जज करते हो तो मत करना। आप गलत नहीं हो, आप सिर्फ एक अलग गण के हो। अपने आप को, अपने सोल के नेचर को समझो और इवॉल्व करो, ताकि आप ग्रो करते रह पाओ अपनी लाइफ की जर्नी में। तो गाइस, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका मून का नक्षत्र कौन सा है और आप कौन से गण के हो। और याद रखना, एस्ट्रोलॉजी से हम डेस्टिनी के बारे में पता नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमें सेल्फ अवेयरनेस देती है ताकि हम लाइफ की जर्नी पे सही राह पे चल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई लव यू ऑल।